अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शारिक कलीम फ्रॉम ल्यूमने और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इब्रार यूनिस जो कि सीनियर सॉल्यूशन मैनेजर हैं सनवोडा में। इब्रार भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन। शारिक भाई आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा इब्रार भाई, आज का जो हमारा सेशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली हम जिस तरह ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक टाइम था, रिजीम आया जिसमें पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री ने एक बहुत हाई बूम इख्तियार किया और कई सारे ऑन ग्रिड केसेस, इवन इंडस्ट्रीज़ और CNI सेक्टर भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर और नेट मीटरिंग के ऊपर शिफ्ट हुए। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि एक बिल्कुल टर्न आ रहा है मार्केट के अंदर और एक बैटरी कस्टमर्स की जो है वो बैटरी की तरफ एडॉप्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जो हम नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उससे भी हाई पेस या हाई स्पीड पर ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या इस पर इनपुट्स हैं? तो शारिक, वैसे आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली जो चीज़ चल रही है सोलर के हवाले से 2024 में सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो सोलर इंपोर्ट हुई है, सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली हम 3-4 सालों में देखें 2020 के बाद, तो सबसे बड़ा जो बूम आया वो 2024 में आया ना, जब हमने 17 to 18 गीगावाट आवर जो है वो पाकिस्तान ने इंपोर्ट की है। उसके बाद रिसेंटली 2025 में अराउंड 13 to 14 गीगावाट आवर हमने इंपोर्ट की है ना पाकिस्तान में। तो अभी अगर आप बड़े सिटीज़ में देखें पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो यहाँ पे सोलर अडॉप्शन जो है वो बहुत बेहतरीन है। इवन हमारे दूर दराज इलाकों में, कंट्री साइड पे भी अगर आप देखें गांव वगैरह में, तो वहाँ पे भी हर घर में तकरीबन सोलर लगा हुआ है। नो मैटर वो AC पे चला रहे हैं या DC पे चला रहे हैं, लेकिन हर घर में लगा हुआ है। उसका फ़ायदा क्या है असल में? क्योंकि दुनिया जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है कि आप क्लीन एनर्जी की तरफ आएँ। क्लीन एनर्जी बेसिकली क्या है कि आप सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जो है कंजप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या नियर टू मतलब जा रही है। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो वाहद कंट्री है जहाँ पे सोलर अडॉप्शन इतनी जल्दी जा रही है। मतलब सोलर अडॉप्शन में लोग इतनी जल्दी पिक कर रहे हैं। अब उसका अच्छा नुकसान भी है उसका। जैसे आपको याद होगा कि हमने 2024 से इस पर बात करना स्टार्ट कर दी थी, जब लोगों के वहम गुमान में भी चीज़ नहीं थी कि नेपरा कोई इसमें चेंज भी लेके आ सकता है। अब जब इतनी सोलर अडॉप्शन हुई है वर्ल्ड वाइड भी, अगर हम इसको चेक करें ना, तो जितनी टोटल सोलर इंपोर्ट होती है ना, उसका 20 to 30% जो है ना वो बैटरीज पे लगता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में लोगों को भी शायद ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाए लेटर ऑन। अभी भी अडॉप्शन जैसे आपने बताया बैटरी की बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ अभी मोर इंटरेस्टिंग होगी, ये नंबर अभी कुछ भी नहीं है, समझ लें। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, मेन गेम अभी स्टार्ट होना बाकी है। 2025 के एंड पे जब हर बंदा डरा हुआ था ना कि मार्केट बंद हो चुकी है, अर्ली क्लोज हो गई है मार्केट जंग की वजह से और कुछ फैक्टर्स दूसरे थे बारिशों वगैरह के, तो और बाइंग कैपेसिटी जारी सी बात है कुछ ईयर्स में डाउन गई है, सैलाब भी आए थे, बिल्कुल सैलाब भी आए थे, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो उन दिनों में हमने बात करना शुरू की थी कि 2026-2027 बेस्ट ईयर्स होंगे एनर्जी स्टोरेज के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप देखें वॉल्यूम बहुत ऊपर जा रहा है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली जो हमने पॉइंट आउट कर दिए थे 2024 में कि नेपरा अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? अगर आज के सिनेरियो में आप देखें, नेपरा ने 2 दफ़ा प्राइस कट किया है, ठीक है। पहले होता था जितने पे आप बैटरी मतलब यूनिट्स ले रहे थे वापडा से, कंजप्शन कर रहे थे, उतने में आप उनको वापस फीडबैक कर देते थे ग्रिड को। अब उससे हो क्या रहा है? उससे होता ही है कि जब आप दिन में तो सोलर पैदा कर रहे हैं आप, लेकिन हर बंदा दिन को कुछ ऑफिस चले जाते हैं, कुछ अपने बिजनेस में चले जाते हैं, कुछ शॉप्स पे चले जाते हैं, घर में बिल्कुल थोड़े लोग रह जाते हैं, कुछ घरों में बिल्कुल वो भी नहीं है। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे घर में कोई भी नहीं होता बेसिकली दिन के औकात में, स्कूल में चले जाते हैं बच्चे वगैरह। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि आपकी कंजप्शन दिन के वक्त जो है वो कम सतह पर चली जाती है, लेकिन प्रोडक्शन आपकी हो रही है सोलर से। और वापडा क्या कर रहा है? वापडा की प्रोडक्शन डे टाइम में कम चली जाती है, सोलर की प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, लेकिन नाइट टाइम पे जब सब घर में मौजूद होते हैं तब सोलर की प्रोडक्शन नहीं है। तब उन्होंने क्या करना है? वापडा से लेना है। वापडा को फुल टाइम पे रिसोर्सेज वही हैं, वापडा के बंदे उतने ही हायर किए हुए हैं, हर चीज़ उतनी है, स्टैंड बाई पे हर चीज़ पड़ी हुई है, बस अब चलाना उन्होंने रात को है, ठीक है। अब जब ये चीज़ होती है तो वापडा पे बर्डन ठीक ठाक आता है, और दिन में जब फीडबैक हो रहा है ग्रिड को बार बार, उससे वापडा के जो ग्रिड है ना, ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है बेसिकली। तो उस अनस्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वापडा को अगेन कुछ रिसोर्सेज ऐड करने पड़ते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन आ जाए। तो इन चक्रों में वापडा जो है वो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ हमने पॉइंट आउट की थी
कि ये स्टेप्स में होगा कि आपकी नेट मीटरिंग की प्राइसेस कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये भी प्रेडिक्ट कर दूं आपको, आइंदा 1 से 1.5 साल के अंदर आपको ये चीज़ भी होती हुई नजर आएगी कि आपकी नेट मीटरिंग बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। अभी आजकल मेरे ख्याल में 10-11 रुपये पे चल रही है। तो इसमें जो टोटल डिफरेंस है, लाइक आप जो पैदा कर रहे हैं और जो आप वापडा को दे रहे हैं और जो वापस दोबारा कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं, उसमें तकरीबन 60% का डिफरेंस आ रहा है रफली। तो 60% डिफरेंस एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसको कवर अप कैसे करना है, वहाँ पे आती हैं जी बैटरीज। जो चीज़ आप दिन में प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, बजाय इसके कि आप फीडबैक करो वापडा को, घर में बैटरीज लगाएं, बैटरी लगा के वहाँ पे स्टोर करें, और वही जो स्टोरेज है रात को जैसे ही आप घर वापस आएँ, ऑफिस से आएँ, स्कूल से आएँ, यूनिवर्सिटी से आएँ, आपकी कंजप्शन जितनी भी होगी, वापडा की बजाय आप खुद की बैटरी से जो है वो प्रोड्यूस करें, वापसी वही यूनिट जो आपने दिन में सेव किए वो आप यूटिलाइज करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ पे मेरे ख्याल में आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बैटरीज में बहुत बड़ा बूस्ट आया है इस वक्त। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बराबर एक और भी रिसेंट डेज़ में एक इशू और भी देखने को आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग अभी स्टार्ट हो गई है। इवन ये कि पाकिस्तान के पोश एरियाज़ भी जो हैं उनमें भी अब डेली बेसिस पे लोड शेडिंग होती थी, वरना पहले भी होती थी, लेकिन कुछ ऐसा होता था, कुछ सिलेक्टिव एरियाज़ थे जिनमें बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे वो बिलिंग प्रॉपर नहीं होती थी। लेकिन जो पोश एरियाज़ होते थे पाकिस्तान के तमाम शहरों के, वो अक्सर सिर्फ मेंटेनेंस ब्रेकडाउन में जाते थे, अदरवाइज़ लोड शेडिंग में नहीं जाते थे। लेकिन अभी ये देखने में ऑब्जर्वेशन आ रही है कि अब तो कोई इलाका, कोई एरिया, चाहे वो पोश हो या वो स्टैंडर्ड एरिया हो, लोड शेडिंग से नहीं बचा है। तो इसमें भी आप इस पे बताएं कि क्या बैटरीज किस तरीके से इस इशू में, इस चीज़ में क्या अपना किरदार अदा कर सकती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने पॉइंट आउट की। इसमें अगर हम इंटरनेशनली देखें ना कि चीज़ें, फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, या कौन कौन से फैक्टर हम, मतलब हर गांव या छोटे शहर में बैठा बंदा, एक अपने घर में बैठा बंदा भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की वजह से सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। कैसे सफ़र कर रहा है जी? लाइक अभी जो एनर्जी क्राइसिस आए हैं, मतलब हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एनफ प्रोडक्शन थी, लेकिन हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ कि टोटल सप्लाई चेन इंटरनेशनल जो है ना, वो फ्यूल्स की और गैस की, वो कट ऑफ हो गई है या डिस्टर्ब हो चुकी है, अगर उसको कहें ना मुनासिब अल्फाज में, तो डिस्टर्ब हो चुकी। क्यों? कतर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे कट लग गया। ईरान जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ऑयल एंड गैस का, इसके साथ साथ अगर आप बाकी खलीजी ममालिक जितने भी हैं हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, तो वो भी सारे इस वॉर की वजह से इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि सारी की सारी टोटली सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं, आपकी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस ऊपर गई हैं। जब इतना, मतलब भी रिसेंटली जो ड्यूरिंग पीक टाइम्स ऑफ वॉर जो प्राइसेस थी डीजल की, मेरे ख्याल में मोर देन 500 प्लस चली गई थी। तो उस 500 प्लस जाने की वजह से, अगर अब हमारी पाकिस्तान में जो बिजली हम ज़्यादातर बनाते हैं वो तो हमारी हाइड्रो वाली तो बहुत कम है, ऑयल बेस्ड हाइड्रो वाली कम है, या कोल वाली भी बहुत कम है, ज़्यादातर ऑयल बेस या गैस बेस है बेसिकली, तो जो कि हमें महंगी भी पड़ती है। तो उसकी वजह से ये हम चीज़ प्रेडिक्ट कर चुके थे जब ये वॉर स्टार्ट हुई। ये कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं है कि जिसका हमें पता ना हो, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं तो हमें पता है कि सिनेरियो कैसे चलता है ना ये सारा, तो कैसे ये चीज़ें मतलब कंक्लूड होती हैं। तो पाकिस्तान उस वजह से सफ़र कर रहे हैं आजकल कि आपकी क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हैं, पावर प्लांट्स बंद हुए हैं और एनर्जी प्राइसेस हाई गई हैं, जिसकी वजह से आपके लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। अब लोड शेडिंग से बचने के लिए जो लोग अभी बहरिया और डीएचए में बैठे थे, समझते थे हम बड़े सेफ हैं, आजकल वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा फायदा भी बैटरी जो बिक रही है डीएचए बहरिया में बिक रही है। उसकी वजह यही है कि वो लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये उन पे इफेक्ट आ सकता है लोड शेडिंग का, तो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से सेफ एरियाज में बैठे हुए लोग भी और जो गाँव देहात में बैठे हैं लोग, वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो वही जो बात मैंने पहले बताई थी, मैं उसी को रिपीट करता हूँ कि सोल्यूशन क्या है, बैटरीज। कैसे बैटरी सोल्यूशन है कि आप जो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बजाय इसके को आप उसको ज़ाया करें या वापडा को वापस करें, और वापडा भी जाहिर सी बात, अब मेरे ख्याल में पीक आवर्स में उन्होंने बता दिया कभी 1.5 से 2 घंटे की लोड शेडिंग तो होनी ही होनी है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, पोश हो या कोई गाँव देहात हो, छोटा शहर हो, कस्बा हो, वहाँ पे ये लोड शेडिंग होनी ही होनी है। अब रात के वक्त जितने भी पीक टाइम्स में जो आपकी लोड शेडिंग हो रही है, उससे आपको कौन बचाएगा? पैनल्स तो बचाने से रहे आपको, वहाँ पे आएगी जी बैटरीज। तो बैटरीज के लिए ये है कि अपनी बैटरीज बाय करें, और आजकल लिथियम प्राइसेस जो है वो बड़ी ही मुनासिब कीमत पे हैं, बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऑलरेडी ये 15-20% का बूस्ट आ चुका है इसमें, क्योंकि इंटरनेशनली इसकी एक्सेप्टेंस जो है ना लिथियम आयन की, वो बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त। और फ्यूचर बैटरीज जैसे
इस पे कोई अभी के लिए कोई एक्सेप्ट करे इस रियलिटी को, ना करे कोई इसके साथ मतलब एग्री करे या ना करे, लेकिन ये हकीकत है, वर्ल्ड वाइड हकीकत है। एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है ना, हम पहले सुना करते थे ना कि पानी पे जंगें हुआ करेंगी, ये सुना करते थे ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार जंग कभी होगी तो पानी पे जंग होगी। आज मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आइंदा जंगें जो होंगी वो उसमें सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा ना, वो आएगा एनर्जी इंडिपेंडेंस का। पूरी दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, मैं आपको कुछ मिसालों से समझाता हूँ कि हंगरी इस वक्त जो है ना सर 80% सब्सिडी दे रहा है आपके एनर्जी स्टोरेज पे। लाइक अगर आप कोई बैटरी बाय करना चाहते हैं ना, तो आपको 80% जो उसकी पेमेंट है ना वो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन पाकिस्तान पे यहाँ पे क्या हो रहा है, माशाल्लाह हमारे जो बड़े कुछ सेंसिबल सियासतदान हैं उनको इतना नहीं पता कि यार एटलीस्ट इस पे सब्सिडी तो क्या देनी, उल्टा टैक्स लगाया जा रहा है ना। वैल्यूएशन रूलिंग अभी टियर 1 को पकड़ के उन्होंने डाल दिया है। उससे हो क्या रहा है बेसिकली कि आपकी जो सोलर अडॉप्शन है, जो क्लीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसकी अडॉप्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी माशाल्लाह इस वक्त फिलासफर बैठे, इनको ये समझ नहीं आ रही, इतनी सी छोटी सी चीज़ है कि यार लोगों को अगर फैसिलिटेट नहीं ना कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए हर्डल्स पैदा ना करें, उनको डिफिकल्ट ना करें चीज़ों को उनके लिए अडॉप्शन के लिए। आजकल पाकिस्तान मेरे ख्याल में वाहिद कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिसी साज माशाल्लाह आपको पता है, क्या मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, ना मेरी वो फील्ड है। लेकिन दुख होता है कि यार एटलीस्ट इतनी तो कॉमन सेंस होती है कि यार एक बंदा फैसिलिटेट नहीं कर सकते, यार एटलीस्ट उसमें एक्स्ट्रा टैक्स तो ना लगाएं। अब सोलर पे भी टैक्स लगाया हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, यार सब्सिडीज दी जाती हैं, ठीक है। अभी हंगरी की मिसाल दी मैंने आपको, 80% दे रहे हैं। स्वीडन गवर्नमेंट जो है वो आपको इंसेंटिव्स दे रही है। इसराइल गवर्नमेंट जो कि दुनिया में बदनाम ज़माना है, ठीक है, वो 30% आपको उसमें इंसेंटिव्स दे रही है, वो आपको सब्सिडीज़ दे रही है। पाकिस्तान पे 50% टैक्स उठा के लगा दी जनाब बैटरीज पे, क्यों? ताकि जी कमीशन हमारे जेब में आता रहे और एंड कस्टमर जो है वो सफ़र करता है तो करे। तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल में नज़रसानी इस पे होनी चाहिए, इसको मॉडिफाई करना चाहिए इनको। और क्यों? क्योंकि आम बंदा जो है ना, जिसका कोई 2 कमरे हैं, 4 बच्चे हैं जिसके, वो बच्चा एटलीस्ट अपने उन बच्चों को तो रात को अच्छे तरीके से सुला सके ना। तो आजकल गर्मी भी बढ़ रही है, उन गर्मी में ज़ाहिर सी बात है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट उनके फैंस तो चलते रहे ना। तो बैटरी ही सोल्यूशन है सर, बैटरी ही फ्यूचर है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात रेस की यहाँ पे, जो आपने घरों में पंखे वाली जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके साथ बराबर एक और भी बहुत क्रिटिकल सेक्टर है जो हमारा हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे प्लाजाज हो गए, हमारा CNI सेक्टर है, जहाँ आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रात के 8 बजे के बाद तो ग्रिड ही अवेलेबल नहीं है, जो आजकल के मौजूदा हालात हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें और इस पर भी थोड़ा सा हमें हाईलाइट करें। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि महंगी एक पीक आवर्स हैं। पीक आवर्स में ये है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है महंगी पड़ती है, जो कि बड़ा हर्ट करती है इंडस्ट्रीज को और कमर्शियल एरियाज़ को। दूसरी चीज़ है, चले मौजूद हो, महंगी या सस्ती हो, लेकिन मौजूद होनी चाहिए। एक चीज़ मौजूद ही नहीं है पीक आवर्स में या नाइट आवर्स में, उनके पास मौजूद ही नहीं है। दिन में तो सोलर चला लेंगे, वापडा पे कम रिप्लाई करेंगे, लेकिन आफ्टरनून या नाइट में क्या करेंगे? कुछ भी ऑप्शन इनके पास सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो उसमें जो मेन फैक्टर है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में बैटरी की अडॉप्शन जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी है। और रेजिडेंशियल के साथ साथ आजकल जो है वो आपकी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत अच्छा बूम देखने को आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो, फरवरी 2025 में हमने इस पे बात करना शुरू की थी कि CNI का दौर है ना, अगला आने वाला दौर CNI का, जो बंदा स्टार्ट करेगा वो जॉइंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त अगर हम देखें 2026 में, तो बैटरी की अडॉप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। अच्छा, अडॉप्शन में ना 3 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं कि अडॉप्शन बढ़ क्यों रही है, लोग इसकी तरफ इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आपको जो आप स्टोर करते हैं ना एनर्जी, वो आपको वापडा की निस्बत 60 to 70% सस्ती पड़ती है, ठीक है। लाइक अगर आपका यूनिट जो आप वापडा से ले रहे हैं 40 प्लस चल रहा है आजकल रेट उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो वापडा आपको मतलब ये तो आप वापडा से ले रहे हैं इतने में, जो आप वापडा को फीडबैक करेंगे वो आपको कितने में पड़ता है, वो वापडा मेरे ख्याल में 10 या 11 रुपए में वापस ले रही है। मतलब वो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। उस डिफरेंस को कवर करने के लिए बैटरी का जो बैटरी अगर आप लगाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पर बहुत अच्छा है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छा है? लाइक आपने जितने भी पैसे भी आज, क्योंकि बैटरी लगाते वक्त ना लोगों को थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स है ना उस पर बड़ा फोकस करते हैं कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, लेकिन वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी विद इन 2 ईयर्स मैक्सिमम आपको रिटर्न हो जाती है। कैसे?
जो आपने वापडा को फीड करना है वो आप अपने घर में स्टोर करें, उसी स्टोर करते हुए आप नाइट टाइम पे उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। आपकी एक तो अवेलेबिलिटी है बैटरी की, ठीक है, सारी नाइट आपको किसी किस्म का वापडा पे रिलाई करने की जरूरत नहीं, लोड शेडिंग हो, आपकी बिजली नहीं जाएगी सारा दिन, तो उसमें ये है कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और तीसरी चीज़, इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ये नहीं आपको सोचना पड़ेगा यार लाइट चलेगी, कपड़े इस्त्री हैं या नहीं है, मेरे पास पानी भरा हुआ है कि नहीं है, तो ये सारे चीज़ें झंझट से ना आपके पैसे वहीं पे पूरे हो जाते। तो मैं रियल एग्जांपल्स हैं मतलब जो मुझे लोग बताते हैं कि यार जब से बैटरी लगाई ना तो बड़े सुकून में आ गए, तो ये नहीं सोचना पड़ता यार लाइट है या नहीं है। वो कहते हैं जब सबकी लाइट गई हुई होती है ना, हमारे घर में जल रही होती है, तो हमारे पैसे तो वहीं पे पूरे हो जाते हैं। तो इब्राहिम भाई, इसमें ये भी एक चीज़ बताइएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो क्या बैटरी अडॉप्शन की भी यही सिनेरियो है, या वहाँ पे क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी फुल कवर कर रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपकी कंपनी क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है इसके हवाले इस चीज़ के लिए? शायद जो आपने अडॉप्शन की बात की ना, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है बैटरी अडॉप्शन में या रिन्यूएबल सेक्टर में। दुनिया में इस वक्त जो लाइक जर्मनी और स्वीडन है ना, इसे हम लीडर बोलते हैं ना, इस एनर्जी इंडस्ट्री में लीडर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले वहाँ पे होती है, उसके बाद पॉलिसीज़ वहाँ पे बनती हैं, फिर वो स्प्रेड आउट होती हैं होल यूरोप, अमेरिकन साइड पे, और फिर हमारे एशिया मिडल ईस्ट में यहाँ पे आती हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो तो हमसे इस वक्त बहुत एडवांस है। मैं इसलिए ये चीज़ें प्रेडिक्ट पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट देख रहा हूँ, मुझे पता है कि स्वीडन जर्मनी में क्या हो चुका है और दूसरे बाकी यूरोप में क्या हो चुका है। उन्होंने नेट मीटरिंग खत्म कर चुके हैं, नेट मीटरिंग खत्म करके अब उन्होंने एक्स्ट्रा फाइन लगाना शुरू कर दिया। जो बंदा फीडबैक करेगा ग्रिड को, उसको बाकायदा फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए और लोग जो है वो बैटरी अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, खुद के घर के बैटरी लगा रहे हैं। उसमें उनका एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, दूसरा गवर्नमेंट उनके इंसेंटिव्स दे रही है कि अगर आप बैटरीज लगाते हो, आप वापडा को उनके जो ग्रिड है उसको फीडबैक नहीं करते, देन वो आपको इंसेंटिव्स देती है, वो आपको सब्सिडी देती है बेसिकली। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी फ्यूचर में, हम होप कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होंगी। अच्छा शारिक, मैं ना अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली सनवोडा है क्या। तो सनवोडा जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई 1997 में। 1997 से लेके हम आज तक एक ही चीज़ कर रहे हैं, हम बैटरीज बना रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ कि जो 3C कंज्यूमर बैटरी है, जिसे हम मोबाइल फ़ोन बैटरी और लैपटॉप बैटरी कहते हैं, सनवोडा उसमें वर्ल्ड वाइड जो है वो नंबर 1 पे है। हमारे पास पूरी दुनिया का 33% मार्केट शेयर है पूरी दुनिया का, जिसका मतलब है हर बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, हर तीसरा बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो सनवोडा इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आईफोन की, हर दूसरा आईफोन के अंदर सनवोडा की बैटरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और दूसरा इसके अलावा जो सेकंड बिगेस्ट बिजनेस है सनवोडा का, वो है ईवी कार्स का। ईवी कार्स में, हाइब्रिड कार्स में सनवोडा नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में। प्योर ईवी कार्स में सनवोडा जो है वो नंबर 5 पे है पूरी दुनिया में। उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज की, जिस पे बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक भी है आज, तो उसमें सनवोडा एनर्जी जो है वो Tier 1 एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर है और टॉप 10 में आता है सनवोडा बेसिकली। और अगर मैं बात करूं R&D कैपेबिलिटीज़ की, तो सनवोडा वो वाहद कंपनी है दुनिया की, सेकंड नंबर पे इस वक्त हम आते हैं, जो कि अपने टोटल रेवेन्यू का 6% सिर्फ R&D पे स्पेंड करती है। मतलब सनवोडा का लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो था वो अराउंड $11 बिलियन था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के कुल असासों से भी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। उसका 6% हम सिर्फ अपने R&D पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सनवोडा बेसिकली है। और हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। हम इवन घरों में जो बैटरीज लग रही हैं वो भी कर रहे हैं। कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे सनवोडा जो है इस वक्त बहुत छाया हुआ है पूरी दुनिया में। हमारी प्रोडक्ट्स मतलब समझ लें कि आप वेल फिटेड हैं मार्केट सिनेरियोज के लिए। अब पाकिस्तान में सनवोडा क्या कर रहा है, सनवोडा पाकिस्तान में बेसिकली हमारा जो मेन समझ लें मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा पार्टनर भी है बहुत क्लोज, लुमिने के थ्रू हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। और लोगों की जो हमने अभी मसले मसाइल जितने भी कवर अप किए उन सबको मतलब ख़त्म करने के लिए, एटलीस्ट मिनिमाइज करने के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए पाकिस्तान के लिए जो सोल्यूशंस लेके आए हैं हम। पहले हम रेजिडेंशियल में लोगों को हेल्प आउट कर रहे थे और आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो सनवोडा वाहद कंपनी है इस वक्त जो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वाहद कंपनी जिसने हाई वोल्टेज में कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में किए हैं।
तो उसके लिए हमारे कुछ पहले भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद थी और अब न्यू प्रोडक्ट्स भी हमारी पाकिस्तान में आ रही हैं, जो कि इंडोर में IP20 में एयर कूलिंग में भी मौजूद हैं, लिक्विड कूलिंग में भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ नाम लेके भी एक प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक भी बता दें तो ये काफ़ी हेल्प। जी बिल्कुल। पहले अगर आपको याद हो शारिक भाई कि पाकिस्तान की आवाम भी बड़ी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मतलब लोगों को बड़ी इसकी अवेयरनेस है कि जो रेजिडेंशियल सेक्टर था पहले, इसमें हमारी मशहूर ज़माना जिसे हम कहते हैं हमेशा एट्रिक्स और मोनावाल बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली इन द मार्केट विद बेस्ट रिव्यूज, ये चल रही थी। अब रेजिडेंशियल में हम मार्केट डिमांड को देखते हुए, क्योंकि पैरेलल में बैटरीज बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, कि घरों की डिमांड हर घर की 5 किलोवाट की डिमांड नहीं थी, पहले हम 5-5 किलोवाट के सेट दे रहे थे। अब जो डिमांड है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही है, क्योंकि पहले लोग सिर्फ देख रहे थे इसको एज ए मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़, एज ए लग्जरी लोग ले रहे थे इसको। लग्जरी अब भी नहीं है लोगों के लिए, अब भी वो समझ लें ज़रूरी है, नेसेसिटी है लोगों की, ठीक है। और उसके साथ साथ अब जो है क्योंकि कंजप्शन इनकी बढ़ती जा रही है, लोग अपने बिल को पहले मिनिमाइज कर रहे थे, अब खत्म करने के चक्करों में कि यार एटलीस्ट मैं बिल को वापस से जान छुड़ा के फुली ऑफ ग्रिड पे आ जाऊं। तो उस सूरत में लोग क्या कर रहे हैं कि अब लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में 16 किलोवाट की, ठीक है। वो इंशाल्लाह जो प्रोडक्ट होगी पाकिस्तान में बिल्ट इन DC ब्रेकर्स के साथ होगी। जैसे कि हम हमेशा सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा परफेक्ट सेफ रिलायबल प्रोडक्ट होगी इंशाल्लाह। एट्रिक्स मैक्स जो है हमारी प्रोडक्ट, उसमें जैसे आपको पता है कि बेस्ट सेफ्टी और रिलायबल प्रोडक्ट तो है ही है, उसमें हम 7 साल की वारंटी भी ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, फुल रिप्लेसमेंट वारंटी 7 साल की। उसमें फिर बिल्ट इन वाईफाई भी आ जाती है, अब हमने ऑप्शनल वाला चक्कर खत्म कर दिया है। बिल्ट इन वाईफाई भी आपको उसमें मिलेगी, आपको बिल्ट इन उसमें DC ब्रेकर भी मिलेगा, जो कि कंपेटिटर्स ऑफर नहीं करते, सनवोडा उसमें ऑफर कर रहे हैं वो भी। और इसके साथ साथ आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी मिलता है मेटल में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बिल्ट इन व्हील्स भी मिलते हैं, ताकि अगर आपको मूवमेंट, क्योंकि बैटरी की 16 किलोवाट की बैटरी है, तो इसमें फिर जाहिर सी बात है वेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस वेट को जाहिर सी बात हर बंदा लिफ्ट नहीं कर सकता, तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी वो मुनासिब नहीं है। तो उसको हमने फ्लोर स्टैंडिंग भी बनाया, और इसके साथ साथ आप उसको मूव भी कर सकते हैं घर में किसी भी सिनेरियो में। और इसके साथ साथ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे आपको पता है कि हमारी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट इस वक्त जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट थी ओएसिस फ्लेक्स। अब ओएसिस फ्लेक्स का हमने न्यू वर्जन जो है वो लॉन्च किया, जो कि मतलब ओएसिस फ्लेक्स 100 किलोवाट आवर तक बेहतरीन प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इस पे लगा चुके हैं सैकड़ों के हिसाब से। अब जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो इसका नेक्स्ट वर्जन है, लाइक 100 किलोवाट से अगर किसी ने ऊपर जाना है ना, देन उसके लिए हमने ओएसिस रैक प्रो प्लस जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया विद 314 एम्पेयर आवर सेल। वो प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में, अगर मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको सिंपली बताता हूँ कि सबसे एडवांस 3 प्रोडक्ट है इस वक्त मार्केट में। कैसे कि 3 लेवल्स की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट आ जाती है। समझ लिया आप 3 BMS 3 लेवल पे लगे हुए हैं, डिफरेंट बैटरी पे BMS लगा हुआ है, टोटल बैटरी क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए BCMU लगा हुआ है, और उसके बाद फिर टोटल इंक्लूडिंग BCMU एंड एवरीथिंग एक बिगर आपको LCU मिलता है, बिगर HMI स्क्रीन भी आपको मिलती है, जो कि सबसे बेहतरीन फीचर इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया इंडोर वर्जन में आपका। इसी का आउटडोर वर्जन भी अवेलेबल है विद एयर कूलिंग फंक्शन, जिसमें आपका एयर कंडीशनर लगा होगा, बाकी फायर सेफ्टीज हर चीज़ उसमें मौजूद होगी। फिर इसको जब हम लिक्विड कूलिंग पे शिफ्ट करते हैं, तो लिक्विड कूलिंग में फिर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कि बड़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हम ओएसिस L261 कहते हैं, जो कि 261 किलोवाट आवर की बैटरी कैबिनेट है। फिर इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। एक तो बैटरी कैबिनेट प्योर आ जाता है, जिसको आप किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, किसी भी PCS के साथ आप उसको चला सकते हैं। दूसरा, अगर कोई चाहता है कि यार ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड प्लस आपके पास पीक शेविंग सेल्फ कंजप्शन के लिए भी कुछ हो, तो देन हम उसमें ओएसिस L261 में हम 261 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ 125 किलोवाट का PCS भी ऑफर करते हैं बिल्ट इन। थर्ड ऑप्शन में अगर कोई कहता है कि यार मैंने ऑन ग्रिड टू ऑफ ग्रिड स्विचिंग भी करनी है, जो कि आजकल के सिनेरियो में जैसे कि लाइट हमारे यहाँ पे आप जैसे शुरू में हमने बात की कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे बचाने के लिए हमने STS भी रखा हुआ है, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। वो विदिन 20 मिलीसेकंड वो आपकी स्विचिंग भी फास्ट करवाएगा, जिससे होगा क्या कि आपका जब भी कोई लोड शेडिंग होगी उस दौरान आप प्योरली मत समझ लें ब्लैकआउट पे नहीं जाएंगे, आपके पास बैकअप मौजूद होगा। जैसे कि हमने बात की थी, बैटरी मौजूद है, मौजूद रहती है, जब लाइट नहीं होती मौजूद रहती है, जब सूरज नहीं होता मौजूद रहती है, सस्ते में पड़ती है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आजकल जो है इसका सबसे बेहतरीन है। विद इन 2-3 ईयर्स कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि आप उसको मतलब पे बैक आपको कर देती है ये चीज़। तो उसमें मैं एक चीज़ ऐसे आपको हमेशा सारे कहता हूं कि
प्रोडक्ट ना बेसिकली इटसेल्फ जो है 50% पार्ट होती है किसी भी मतलब सिनेरियो में। रेस्ट ऑफ द 50% जो आता है ना वो आता है सर्विसेज पार्ट पे। तो सर्विसेज पार्ट में जाहिर सी बात है लुमिने हमारा जो है वो मतलब लोकल पार्टनर है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि यार मतलब आप लुमिने इस वक्त, मुझे पता है सर्विस सेंटर्स हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं लुमिने के थ्रू, तो आप बताएं सर्विस सेंटर में कितने मतलब घंटों में आप सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका इस पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सर्विसेज बहुत मैटर करती हैं किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के अंदर। तो इस वक्त लुमिने का पाकिस्तान के हर टियर 1 सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस सेंटर मौजूद है, और ये एक प्रॉपर सर्विस सेंटर है, जस्ट नॉट रिसेप्शन डेस्क। उसमें हमारी टेक्निकल टीम्स मौजूद होती हैं। हमारी 72 आवर्स का हमारा एक टैग टाइम होता है। हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर ही रेजोल्यूशन करके क्लाइंट को उसका प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दिया जाए। हद से हद 72 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इशू को रिजॉल्व करें। साथ साथ ऑनलाइन सपोर्ट के ऊपर भी हम मौजूद होते हैं, लोगों को वीडियो कॉल्स के ऊपर, और लोगों को हर तरह से असिस्ट करते हैं उनके स्टोरर्स को इंस्टॉलेशन में, या अगर आगे जाके कोई आफ्टर सेल्स पे कोई इशू आता है तो प्रोडक्ट की उनको इस कमीशनिंग जो उनको हेल्प चाहिए होती है उसके अंदर हमारी पूरी टीम इस पे है। और वो यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि फ़िज़िकल दोनों तरह की सपोर्ट हम इस वक्त अपने कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही कि आप इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यकीन करें पाकिस्तान में ये चीज़ इस वक्त मौजूद ही नहीं है, सीरियसली मौजूद नहीं है। लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, बेचते हैं, निकल जाते हैं, एंड इंस्टॉलर जो है वो जो मर्जी करके बैटरी चलाएगा, वो एंड कस्टमर सफ़र करता है ना। बिल्कुल। उसमें इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग की जो सर्विसेज हैं ना, मेरे ख्याल में ये बहुत वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो कि लुमिने प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ से जो अभी रिसेंटली एक्सपो पे भी हमने लोगों को देखा है, वो ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करते हैं कि यार लुमिने जो है ना वो हमें मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचती है निकल जाती है, सर्विसेज तो दे ही रही है हमें आफ्टर सेल्स में, लेकिन आफ्टर सेल्स में पहले जब बेच के टाइम आता है ना, क्रिटिकल टाइम, जब इंस्टॉलर ऑन साइट होता है, क्योंकि एचवी प्रोडक्ट्स जो है ना हमारी या किसी भी ब्रांड की, वहाँ पे जो चीज़ मेन मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी प्रॉपर उसकी अडॉप्शन नहीं है। तो उसमें हमें शुरू के कुछ दिनों में, शुरू के कुछ सालों में, शुरू के कुछ महीनों में हमें इंस्टॉलर्स को सिखाना है बेसिकली, ताकि प्रोडक्ट को बेस्ट यूज़ कैसे करना है, मिस यूज़ होने से कैसे बचाना है, ताकि आपकी सेफ्टी मेक श्योर रहे। ये वो वाला फैक्टर है जहाँ पे लोग जो है ना वो फोकस नहीं कर रहे। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारा जो पार्टनर है लुमिने, वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहा है कि यार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी, सिर्फ सर्विसेज नहीं देनी, आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, सिखाना भी है कि यार आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कमीशनिंग बेहतरीन तरीके से कैसे करनी है, जो कि कस्टमर्स के लिए ये बहुत बड़ा बेसिकली इंस्टॉलर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है कि इंस्टॉल कैसे करना है उसको। ठीक है, तो उसमें आपकी ये वाली एफर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें मज़ीद भी बेहतरी आएगी। और जैसा कि आपने सर्विस सेंटर्स का बताया, तो ये चीज़ भी बड़ी यूनिक है कि आप लोग सिर्फ उसको एज मतलब रिसेप्शन डेस्क नहीं रखा कि जी इनू लोर ले जो इनू कराची भेज दो, वो वाला सीन नहीं आपने रखा ना। तो ये बड़ा बेहतरीन किया कि आपने वहाँ पे हर सर्विस सेंटर में आपकी बैटरी फ़ौरन रिपेयर होके वापस कस्टमर्स को मिल रही है। तो ये चीज़ बड़ी है यार, जो बंदा दूसरे सिटी, छोटे सिटी से ट्रैवल करके कोई फैसलाबाद आ रहा है, कोई ट्रैवल करके लाहौर आ रहा है, उसको ये नहीं फील होता यार मुझे 2 रातें यहाँ पे गुजारनी पड़ेंगी, या मैं 3 दिन के बाद मेरी बैटरी मुझे मिलेगी। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि यार विद इन फ्यू आवर्स आप उसको रिपेयर करके प्रॉपर दे देते हैं। अच्छा, मुझे इस पर बताएं, रिसेंटली जो आपका चल रहा है कि आपने मुझे पता चला है कि आपने एक डेडिकेटेड R&D सेंटर भी खोला है जहां पे आप प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लुमिने हमेशा जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है, इसकी कोशिश ये होती है कि हम कहते हैं देर आए दुरुस्त है, तो हम R&D के ऊपर बहुत हमारा फोकस है, और हमने डेडिकेटेड लाहौर में अपने एक R&D सेंटर भी ओपन किया हुआ है, जिसमें हम हर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको हर एंगल से जो ग्रिड के सिनेरियोज या जो उसने फील्ड में जाकर जिन चीज़ों को फेस करना है उस पर उसको टेस्ट करते हैं, उसमें जो इश्यूज़ नज़र आते हैं उसको ठीक करते हैं। उसके बाद जो है हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, सो दैट हमारा कस्टमर सफ़र ना करे। R&D सेंटर के बेसिकली ऑब्जेक्टिव है हम किसी भी प्रोडक्ट को रिगरस टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि उसको आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर्स की कंडीशन देते हैं, आर्टिफिशियल वो तमाम चीज़ें बेसिकली वो एनवायरनमेंट सिमुलेट करते हैं जो कि फील्ड में उसके साथ होना है, जिसमें ग्रिड की फ्लक्चुएशंस हो गई, इनस्टेबिलिटी हो गई, वो सब हम वहाँ पे सिमुलेट करते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, उसके रिगरस टेस्टिंग करके फिर हम किसी भी प्रोडक्ट को फील्ड के अंदर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये इस वक्त हमारा एक अच्छा खासा फोकस जो है वो R&D सेंटर के ऊपर भी है।
ये बहुत अच्छी बात की शारिक, जो आपने चीज़ बताई ना कि मुझे सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि यार पाकिस्तान में भी टेस्टिंग जैसी चीज़ जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और ख़ासतौर पे रियल टाइम सिनेरियोज़ में, जो कि रियल टाइम कंडीशंस है ना पाकिस्तान की, उसमें अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये मोर रेलिवेंट हो जाता है कि यार मतलब कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा, ग्रिड का बिहेवियर कैसा होगा, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी होगी कस्टमर एंड पे, आप उस लिहाज से अगर उसको टेस्टिंग करें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतरीन है और राइट टू द मार्केट है एक्चुअली। और इसमें शारिक मैं चले कुछ एडिशन कर देता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। हमारी जो लैब्स है ना बहुत फुली फर्निश्ड होती हैं, वहाँ पे हम बेसिकली क्लाइमेटिक चैम्बर्स लगा के ये चीज़ें सारी कर रहे होते हैं ताकि -20 टेम्परेचर पे भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, 55 पे भी कर सकें, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे भी कर सकें। तो ये चीज़ सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि यार इंटरनेशनल लेवल की टेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आप लोगों ने स्टार्ट किया, R&D इस टाइप के आप एफर्ट्स इसमें डाल रहे हैं। और यहाँ पे अपने ऑडियंस के लिए मैं बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, और अभी के लिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेजिडेंशियल में 5 किलोवाट की IP20 IP65 वॉल माउंटिंग में और 16 किलोवाट आवर की प्रोडक्ट जो है हमारी वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमारे जो ऑडियंस कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंट आता है कि यार आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कौन कौन सी है, किस टाइप के सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं। तो मैं अगर इसको समझना वो दरिया को कूजे में बंद करना, अगर वो बात करूँ ना, 5 किलोवाट से लेके आप मेगावाट आवर लेवल तक आपका कोई एप्लीकेशन सिनेरियो है, आपका कोई एप्लीकेशन है, किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई भी साइज की रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई एप्लीकेशन सिनेरियो लाइक ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, पीक शेविंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, किसी भी किस्म का एप्लीकेशन सिनेरियो है तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन भी मौजूद है, प्रॉपर टीम भी मौजूद है, प्रॉपर पार्टनर्स भी मौजूद हैं जो कि फुली इक्विप्ड हैं, आफ्टर सेल सर्विस सेंटर से फुली इक्विप्ड हैं, टेक्निकल नॉलेज से फुली इक्विप्ड हैं, प्रॉपर R&D टीम से। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ इंशाल्लाह सनवोडा प्लस लुमिने आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं आपको दे रहा।